हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। इसका चैप्टर 2 है बहुपद। इसकी कल पढ़ी थी हमने प्रश्नावली 2.1, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद। बहुपद जो हमने पढ़े थे उनमें से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यह प्रश्न हमें हल करने। इसके लिए यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 ये दोनों भी इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और छठा ये क्वेश्चन एक जैसे हैं और उदाहरण नंबर 2 तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5 पाँचों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसके बाद में चौथा, पांचवा और उदाहरण नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है x² - 2x - 8। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसके लिए हमें शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने यानी कि वे मान ज्ञात करने हैं जो इसमें x के स्थान पर रखने पर ये पूरा बहुपद जिससे शून्य हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मध्य पदों का विभाजन करते हैं और उसके द्वारा हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम x² के गुणांक का गुणा करते हैं हम अचर पद से। तो x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 का गुणा हम करेंगे 8 से, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8। उस 8 का हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो हमें 2 प्राप्त हो मध्य पद और गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो। तो हम 8 के टुकड़े करेंगे, यानी कि अगर हम 8 को लिख दें 4 × 2 तो 4 दूने 8 और 4 - 2 तो 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे हम x² माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 4 - 2 और ये x और -8। आगे हल करते हैं हम इसको। x² तो ऐसा कैसे लिख देंगे, -4x और माइनस हो जाएगा +2x और -8। अगली नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। पहली दोनों संख्याओं में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो हमें अंदर जो संख्या बचेगी, x² में x का अगर हम भाग लगाते हैं तो x बचेगा, -4x में x का भाग लगाएंगे तो 4 बचे, प्लस यहाँ पर 2x - 8, इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें बच जाएगा x - 4। फिर इसको हम आगे हल करते हैं। पूरा ये एक पद है और ये एक पद है, इन दोनों पद में से हम कॉमन लेते हैं तो x - 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4 और इधर प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा +2। चूँकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इन दोनों में से कोई एक संख्या शून्य होगी, या तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे या तो x - 4 = 0 या फिर x + 2 = 0, है ना। तो यहाँ पर x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, और यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारे शून्य क्या हुए, शून्य हमें प्राप्त हो गए 4 और -2। ये 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए। शून्य ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है,
एक आंसर तो ये। अब इसमें हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो इसके लिए हमें जो बहुपद दिया हुआ है x² - 2x + 8, इसकी हम अगर तुलना करते ax² + bx + c से, तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 1, b बराबर प्राप्त होगा -2 और c बराबर प्राप्त होगा 8। अब सत्यता की जांच, यहाँ पर हम जांच करेंगे तो सबसे पहले शून्यकों के योग की जांच करेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा, और गुणांकों से शून्यकों का योग होता है -b/a, -b/a। अल्फ़ा पहला शून्यक मान लेते हैं हम 4 और प्लस बीटा यानी कि -2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -b। तो -b की जगह हम लिख देंगे ये b यानी कि 2 आ रहे, तो -2 बटे a यानी कि 1। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 2, और बराबर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2। शून्यकों का योग जो है वो सत्यापित हो गया। अब जांच करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा मान लेते हैं हम पहला शून्यक 4 × बीटा -2 बराबर c हो जाएगा हमारा 8, सॉरी यहाँ पर माइनस के 8 हैं, तो ये -8 -8/1 शून्य हो जाएगा हमारा -8/1। तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होगा 4 × -2, तो 4 दूने -8 बराबर 8 एकम 8 -8। ये भी हमारा सत्यापित हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से हल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। तो क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं हम। पहले इसको अरेंज करेंगे हम मानक रूप में, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² - 7x - 3। अब क्या करेंगे, 6 और 3 का गुणा करेंगे, तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो आएंगे 18। 18 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आए। तो ये हो जाएगा 9 × 2, 9 दूना 18 और 9 - 2 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 6x² - 7 की जगह पर लिख लेंगे हम 9 - 2, और ये x और -3। अगली स्टेप हम इसकी हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² - 9x और प्लस 2x - 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं इन दोनों में। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एक तो आएगा हमारा x और दूसरी संख्या हमारी कॉमन आ जाएगी 3। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम 1, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x - 3। अब वापस फिर इस पूरे पद में और इस पूरे पद में फिर कॉमन लेते हैं, तो फिर कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x - 3, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम रखेंगे यहाँ पर, पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 2x - 3 बराबर 0,
फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3, x यहाँ पर रहेगा और 2 जाएंगे तो बटे में, तो ये आ जाएगा x बराबर 3/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 और बटे में 3। यानी कि हमें जो शून्यक प्राप्त हुए हैं, हमारे शून्यक आ जाएंगे 3/2 और -1/3। ये हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं। शून्यक प्राप्त करने के बाद में अब हमको क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए फिर हम इसकी पहले तुलना करते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद है वो है 6x² - 7x - 3। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा हमारे पास 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर -3। अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यही गुणांकों में क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा हम पहले शून्यक मानते हैं 3/2 और बीटा मान लेते हैं हम +-1/3 बराबर b आ जाएगा हमारा -7 और माइनस पहले से, और a आ जाएगा हमारा 6। 3 और 2 का एलसीएम हमें वही प्राप्त हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 7/6। यहाँ पर भी बच जाएगा हमारे पास 7/6, और यहाँ पर भी बच जाएगा 7/6। शून्यकों के योगफल के सत्यता की जांच हो गई। अब हम जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणांकों के रूप में होता है c/a, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा, और गुणांकों में होता है c/a गुणनफल में। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/2 गुणा बीटा हो जाएगा -1/3 बराबर c हो जाएगा हमारा यहाँ पर -3 और a हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा c हो जाएगा -3/a हो जाएगा 6। यहाँ से हम हल करते तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा -1/2। इसको हल करेंगे 3 × 3 3 दूने 6, तो यहाँ पर भी प्राप्त होगा हमें -1/2। यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो चुका है। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 और उदाहरण नंबर 2 भी सेम ऐसा कैसा ही होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और उदाहरण नंबर 3 ये एक जैसे होंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 और इससे थोड़ा सा उदाहरण नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण नंबर 3 दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब हम यहाँ पर करते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा u प्लस 2। हमारे यहाँ पर 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन दोनों को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0।
तो यहाँ पर हमें u बराबर तो 0 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर u बराबर -2। तो हमें शून्यक क्या मिले, यहाँ पर शून्यक प्राप्त हुए हमें 0 और -2। यहाँ पर 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए 0 और -2। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शून्यकों का योग की जांच करेंगे। इसके लिए हमें पहले इसको मानक बहुपद के रूप में इसकी तुलना करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u प्लस 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a बराबर तो हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर हो जाएगा 0। अब शून्यकों के योगफल की जांच करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणांकों में ये होता है -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2। तो 0 प्लस -2 बराबर -b यानी कि b क्या है 8, तो -8/a यानी कि 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 बराबर 4 दूने 8 यानी कि ये भी -2। अब करेंगे हम शून्यकों के गुणनफल की जांच। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाता है आपका c/a। अल्फ़ा हो जाएगा वही 0 इंटू बीटा -2 बराबर c हो जाएगा 0/a यानी कि 4। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 बराबर ये भी हो जाएगा 0। इस प्रकार से शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की हमने जांच कर ली। किन किन में, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमने यहाँ पर जांच की है। ऐसे कैसे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 t² बराबर -5 और क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 है x² -3। तो t² -15 ये एक प्रश्न है, इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले का 5th क्वेश्चन है t² -15। t² -15 इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसमें हमें शून्यक चाहिए। तो अब इसमें हम कुछ आगे हल तो कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो t² -15 = 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू हो जाएगा 15 इधर आ जाएंगे तो ये 15 और स्क्वायर से इधर करने लग जाएगा। तो हमारे शून्यक जो हुए ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक स्टेप और इसको आगे कर लेते हैं। t² बराबर ये हो जाएगा 15। तो t बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा ± रूट के अंदर 15। यानी कि हमारे शून्यक क्या हुए, शून्यक जो हमें प्राप्त हो जाएंगे वो हो जाएंगे √15 या फिर -√15। ये 2 शून्यक हमें प्राप्त हुए। इनमें भी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए पहले हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा t²। अब प्लस का bx नहीं है तो 0x प्लस c की जगह पर है हमारे पास 15। अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो a बराबर तो हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा 15। अब इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल की हम जांच करते हैं।
शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हो जाएगा आपके अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा है हमारे पास √15 और बीटा भी है √15। तो अल्फ़ा तो है प्लस के √15 प्लस -√15 बराबर -b क्या है 0/a यानी कि 1। तो ये भी 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। पहली सत्यता की जांच हो गई। दूसरा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्य के हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा है √15 इंटू बीटा है -√15। c है हमारे पास 15 और a है 1, 15/1। थैंक यू।